नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस हिंदी में। हम लोग यहाँ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस को पढ़ेंगे। हम लोग का आज का विषय है वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन आज का हमारा विषय आपका क्लास 11 कक्षा 11 का अध्याय पहला जीव जगत का विषय वर्गीकी सहायता साधन। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी सहायता साधन। चलिए चालू करते हैं। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता। तो जीवों को जब तक पहचानेंगे नहीं, क्लासीफाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना, उनका कैरेक्टराइजेशन करना है। कैरेक्टराइजेशन के बाद आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई के बाद क्लासीफाई करना, क्लासीफाई के बाद नॉमेनक्लेचर करना। 3 स्टेप हैं, ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, आपको अगर भूल गया हो तो हम ले चलें आपको पीछे और वो चारों स्टेप आपको दिखाएं कि किस स्टेप से आपको कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले विशेषीकरण, कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति। तो पहचानने के लिए आपको उनका गहन अध्ययन जरूरी है। ये चारों स्टेप याद रखिएगा। इंग्लिश में इसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। हिंदी में विशेषीकरण। सबसे पहले विशेषीकरण, भाई कैरेक्टराइजेशन उसका विशेष उसके अध्ययन करेंगे जब आप, तब आप उसके गुणों को जानेंगे। तो विशेषीकरण हो गया। विशेषीकरण होने से पहचान हो गई। पहचान होने से अब आप उसको क्लासीफाई कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। वर्गीकरण के बाद आप उसका अच्छा सा नाम रख देंगे, लल्लू कल्लू मल्लू चल्लू कुछ भी। तो विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति, ठीक है जी। ये वर्गीकी के आधार हैं ये। चलिए, अब पहचान करने के लिए अध्ययन जरूरी है। पहचान करने के लिए अध्ययन जरूरी है। आइए वर्गीकी सहायता साधन पे आइए। जीवों की पहचान के लिए गहन अध्ययन। गहन अध्ययन करने के लिए आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला हो तथा प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण। तो प्रयोगशाला के बाहर जो आपका इन्वायरमेंट पर्यावरण में है वहाँ अध्ययन करेंगे, और प्रयोगशाला में अध्ययन करेंगे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला में। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको नमूने, भाई अध्ययन किस पे करोगे? नमूने पे करोगे। अध्ययन किस पे करोगे? आप मुझ पे तो करोगे नहीं, अपने पे तो करोगे नहीं। तो आपको क्या चाहिए? स्पेसिमेन, नमूना। तो आप नमूना लेके आएंगे, अरे उसका सैंपल लेके आएंगे मेरे बच्चे। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करेंगे। यह वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं। तो नमूने, यह आपसे क्वेश्चन आ जाए, नमूने वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। हाँ जी, होते हैं। तो देखिए, इस बार जो नीट हुआ था, नीट 2022, वहाँ से पैटर्न थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट आप पढ़ते हो, मतलब पैटर्न क्या ड्रिफ्ट हो गया कि आज तक जो हो रहा था 17 से 21 तक के पेपर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट लाइनर क्वेश्चन बहुत होते थे, स्ट्रेट लाइनर, सीधी लाइन। लेकिन इस बार उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत दिए, कथन के। कथन खूब दिए, और कथन दिए उन्होंने कहा जी इसमें से चुन लीजिए कि कौन सा कथन आपका सही है या गलत है, और एजर्शन रीज़न वाले दिए, ठीक है जी। तो इसलिए इस बार थोड़ा सा आपको अच्छे से डिटेल से, नहीं तो आदमी कहता था बायो तो मैं खुद कर लूँगा। तो वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसको बोल रहा? वर्गीकी अध्ययन का मुख्य स्रोत, नमूनों को बोल रहा। यह अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। तो अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है क्या चीज़? नमूना एकत्र करना और नमूने का अध्ययन करना। तो अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए नमूने आवश्यक हैं। इसका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है, और जीवों के वर्गीकरण में इनका उपयोग किया जाएगा। जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जब आप नमूना ले आए, उसका अध्ययन किया, तो कुछ सूचनाएं मिली, उन सूचनाओं को एकत्र कर लेंगे, उन्हें नमूनों सहित संचित कर लेंगे और उनको प्रिजर्व कर लेंगे नमूनों सहित। कि बार बार थोड़ी ना, भैया आज आपने मेहनत करी, आपकी मेहनत का आगे कुछ और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो इस मेहनत से जो आपने नतीजा निकाला, जो आपको जानकारी मिली, उस जानकारी को आप संचित कर लें। जैसे आप अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में चीज़ों को सेव कर लेते हो, ऐसे ही हम उस नमूने को और उससे प्राप्त जानकारी को, अध्ययन से जो जानकारी मिली, उसे हम संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेंगे, कुछ में नमूनों को हम प्रिजर्व कर लेंगे। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को संचयन करने, उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियाँ विकसित करी हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने, अब भैया आप अगर उसको संरक्षित करना चाहते हो तो आपके पास कुछ तकनीक, कुछ विधि भी तो होनी चाहिए। तो जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूनों को और नमूनों से मिली सूचना को, जानकारी को, जो कि अध्ययन से आपको मिली है, उसको संचय करने के लिए, सहेज के रखने के लिए और उन्हें प्रिजर्व रखने के लिए आगे भविष्य में उनका काम सकें, कुछ विधियाँ और तकनीक विकसित करी है। उन्हीं में से कुछ का वर्णन किया जा रहा है। आपको इन सहायता साधनों को उपयोग में सहायता करेंगे। तो
उन्हीं में से कुछ विधियाँ नीचे दी गई है और ये हमें सहायता करती हैं किसमें, टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमिकल एड है। जब आप वर्गीकी करना चाहेंगे भैया, अगर आप वर्गीकी करोगे तो पहली बात वर्गीकी है क्या, जीवित जीवों को जब आप वर्गों में बांटते हो उनके लक्षणों के आधार पे अलग अलग लेवल पे, तो ये है वर्गीकी। और ये जो वर्ग हैं ये प्री डिसाइडेड है, ये आपकी सहूलियत से नहीं है। तो प्री डिसाइडेड है कि आप स्पीसीज से चालू होगे, जाति वंश कुल गण इस तरह से आप चालू होते हुए उनको अलग अलग लेवल पे रखोगे। जो 7 ऑब्लिगेट 7 अनिवार्य हमारी टैक्सोनॉमी की हायरार्की हैं, वर्गीकी के संवर्ग हैं, उन्हीं में आप उनको रखोगे। ये पहले से निर्धारित है, ठीक है जी। ये इनको रखने के लिए आपको सबसे पहले तो कैरेक्टराइजेशन होना चाहिए ना, विशेषीकरण। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मतलब ऑर्गेनिज्म है उसके क्या कैरेक्टराइज गुण है, उसके हिसाब से आप उसको पहचान लेंगे, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद आप उसको पहचान लिया, पहचानने के बाद आपने उसकी क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकी कर दी, और फाइनली आपने उसका नामकरण कर दिया, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फाइनली नॉमेनक्लेचर। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको उसकी जानकारी चाहिए ना। तो उसमें से जानकारी आप कैसे मिलेगी, आपको घर बैठे तो मिलेगी नहीं, आपको मार्केट में निकलना पड़ेगा, नमूने डाले पड़ेंगे और नमूनों का अध्ययन करना पड़ेगा। नमूनों के अध्ययन से आपको जानकारी मिली, उस जानकारी को आपने संरक्षित कर लिया, कुछ जगह पे नमूने भी प्रिजर्व कर लिए, ताकि भविष्य में कोई और बंदा अगर यही काम करना चाहे तो उसको सहायता मिल जाए। इस तरह से जो आपके पास जानकारी इकट्ठी हुई या जो नमूने इकट्ठे हुए जिनको आप परिरक्षित करना चाहते हैं, उसके लिए जीव वैज्ञानिकों ने कुछ तकनीक, कुछ विधियाँ विकसित करी हैं। उन्हीं में से कुछ का वर्णन यहाँ किया जा रहा। और ये जो तकनीक या विधियाँ हैं ये आपको किस चीज़ में सहायता कर रही हैं, आपको वर्गीकी करने में सहायता कर रही हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं, ठीक। आगे चलिए, हर्बेरियम पे आइए। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। तो वनस्पति संग्रहालय क्या है, हर्बेरियम। यहाँ पे हम पौधों के एकत्र नमूनों को, ज़्यादातर केस में पत्ती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पत्ती ही हो, कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि हर्बेरियम शीट पर पत्ती। तो पौधे का, प्लांट का पार्ट लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ प्रेफरेबल जो है हमारा पत्ती है। एकत्र नमूनों को कागज़ की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मानक वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो इन शीटों को विश्वव्यापी मानव वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक्सेप्टेबल, जो विश्वव्यापी, जो सर्वमान्य रूप से स्वीकार्य है, उसको हम लोग, इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, ठीक है जी। इन शीटों को हमने व्यवस्थित कर लिया। यह नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। और ये जो नमूने बने ये इन फ्यूचर अगर कोई यूज़ करना चाहे भविष्य में अध्ययन के लिए, तो आज आपने किया, कल को आपके बेटे को हो सकता है ज़रूरत पड़े, आपको दोस्त को ज़रूरत पड़े, या किसी और को ज़रूरत पड़े वर्गीकी करने की। तो ये जो नमूने हैं और वो सूचना जो आपने अध्ययन के द्वारा एकत्रित करी है, भविष्य में किसी को ज़रूरत है अध्ययन के लिए तो उसका इस्तेमाल करें, इसलिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रख लिए गए। भैया आप निकाल के लाए मनी प्लांट, आप घूमने निकले, आपको मनी प्लांट दिखा, आप निकाल लाए, आपने सोचा जी ये तो कोई मैं नई चीज़ ले आया। अध्ययन किया तो पता लगा नहीं भैया ये तो मनी प्लांट है जो इससे पहले डिस्क्राइब हो चुका, ये देखिए उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है। वही चीज़ भविष्य में हो कि आपका बेटा घूमने निकले मोती झील और कोई पौधा उसको लगे कि ये तो नई चीज़ है, वो लेके चला गया जीव वैज्ञानिक के पास, ये देखिए हमें तो नई स्पीसीज लग रही है। तो जो रिकॉर्डेड डाटा है, जो कलेक्शन है नमूनों का, वो बता देगा नहीं बेटा ये तो फलाना प्लांट है, ये पहले ही डिस्क्राइब है, ये देखो। ओके, तो ये नमूने भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है, शीट पर एक लेबल लगा दिया जाएगा। इस लेबल पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो एक तो सबसे पहले आपको ये पता हो वनस्पति संग्रहालय में पौधे के नमूने एकत्रित हो रहे हैं, ठीक, और वो जीवित नहीं रहेंगे, उनको हम लोगों ने सुखाकर दबाकर प्रिजर्व कर लिया, पहली बात, ठीक। हर्बेरियम की शीट पे लेबल लगा है, ये बात याद रखनी, लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम लिखा रहता है। ये आपसे पूछा जाता है कि लेबल पे क्या क्या लिखा रहता। तो लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, किस डेट पर हुआ, कहाँ से हुआ, पौधे का इंग्लिश नाम, लोकल नेम, स्थानीय नाम से जाना जाता होगा, तथा वैज्ञानिक नाम, कुल।
एकत्र करने वाले का नाम, किसने एकत्र किया, ये सब लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्ग की, अब इसमें पौधे की हाइट नहीं लिखी रहती, ये सब बातें वो आपको क्वेश्चन देता है कि इनमें से क्या चीज़ हर्बेरियम के शीट पे लेबल पे नहीं लिखी रहती, तो इसमें से 2-3 वो दे देगा, एक आपको कुछ मनमाफिक दे देगा कि भैया पौधे की हाइट, तो पौधे की हाइट थोड़ी ना लिखी रहती है। हर्बेरियम वर्ग की अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है, तो तुरंत रेफरेंस, तुरंत आप आए और तुरंत आपको एक संदर्भ, एक सूचिका मिल गई और इससे आप पौधे की जानकारी कर सकते हैं। वनस्पति उद्यान पे आइए, तो हम लोग अब हर्बेरियम को निपटने के बाद वनस्पति उद्यान, इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का, तो हर्बेरियम में आपने पौधे के प्लांट का प्रिजर्वेशन किया, मतलब मृत है, यहाँ पे जीवित पौधे, पूरे का पूरा पौधे का संग्रहण किया जाता। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज़ को पहचानने के लिए उगाया जाता है। हम लोग क्यों उगा रहे हैं? पौधे की स्पीशीज़ को पहचानने के लिए। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति नाम, वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। पौधे को पहचानने के लिए उगाया जा रहा, पौधा उग जाएगा, उस पर लेबल लगा दिया जाएगा, उस पर वनस्पति नाम, वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, लार्जेस्ट है। इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में है, तो भारत में लखनऊ में है। ये तीनों रट लीजिएगा, कहाँ कहाँ पे। इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है, और बॉटनिकल गार्डन क्यू में है, इंग्लैंड में है। इसके बाद आप आइए म्यूज़ियम पे, संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय, वानस्पतिक संग्रहालय, म्यूज़ियम प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे कि विद्यालयों और कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। तो विद्यालय और कॉलेज के प्रेमाइसेस में ही, उसी के सीमा रेखा में ये स्थापित किए जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पर मिलेंगे। संग्रहालय में अध्ययन के लिए आप परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होंगे। अध्ययन के लिए क्या? पौधे और प्राणियों के नमूने होंगे। नमूने परिरक्षित घोल में रखकर जारों में रखे जाते हैं। परिरक्षित घोल में डालकर, परिरक्षित घोल हमारा, उसमें डालेंगे आप और उसको रख देंगे आप जारों में। पौधे और प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। पौधे और प्राणियों के नमूनों को सुखा लेंगे, फिर हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे, परिरक्षित कर लेंगे और परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रख देंगे। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रख देते हैं। इंसेक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे? एकत्र किया, मारा और उसको डिब्बों में पिन लगाकर रख दिया। बड़े प्राणियों जैसे पक्षी तथा स्तनधारियों को प्रायः रखकर परिरक्षित करते हैं, तो स्टफ कर देंगे। बड़े बड़े प्राणी जो हैं जैसे एव्स, बर्ड्स या मैमल्स, स्तनधारी, उनको हम लोग प्रायः भर कर, स्टफ करके परिरक्षित कर देते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। आपको बोनी सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, स्केलेटन भी देखने को मिल सकता है, प्राणियों के स्केलेटन भी देखने को मिल सकते हैं। प्राणी उपवन तथा अथवा चिड़ियाघर पे आइए, जूलॉजिकल पार्क पे आइए। तो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग हर्बेरियम पढ़ चुके हैं, म्यूजियम पढ़ चुके हैं, अब जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में, उपवन हैं जूलॉजिकल पार्क मैन मेड इस तरह के कि जैसे वन से मिलते जुलते। अधिकांश वन निवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। जीवित प्राणी रखे जाएंगे ऐसे प्राणी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वन में रहने वाले, उनको हम लोग इस तरह का वातावरण देंगे कि जैसे वन में रह रहे हैं। इससे हमें वन्य जीवों के मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता। तो उनकी आहार, प्रकृति, किस तरह की उनका नेचर है, व्यवहार को हमें सीखने का, समझने का मौका मिलता है। जहाँ तक संभव है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी रखे जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्राणी रखे जाएंगे। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली मिलती जुलती परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। तो चिड़ियाघर में, वन उपवन में हम लोग इस तरह के प्राकृतिक उपवन में, ये जो उपवन है हमारा, हम इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे प्राणी उपवन कि उनको ऐसा लगे इन यहाँ रखने जंतुओं को कि वो अपने प्राकृतिक आवास जैसी परिस्थितियों में है। उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। उनको हम लोग जूलॉजिकल पार्क या जू कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग, बच्चे आते हैं, तो आपको पता ही है कि बच्चों को बहुत पसंद है जू जाना। नई नई उनको स्पीसीज़ देखने को मिल रही है, नए नए प्राणी जीव देखने को मिल रहे हैं जो उनको वैसे तो नहीं देखने को मिलेंगे, वन वो जा नहीं सकते। अगले आइए कुंजी। तो हम लोग पढ़ चुके हर्बेरियम, ठीक है जी। हर्बेरियम के बाद हम लोगों ने पढ़ा जूलॉजिकल पार्क, जू, और हम लोगों ने पढ़ा म्यूज़ियम, ठीक है जी। हर्बेरियम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम में आपने क्या किया है? आपने सुखाकर, दबाकर और परिरक्षित कर ली है आपने प्लांट पार्ट को फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। और ये जो हर्बेरियम शीट है इस पे लेबल लगा होगा। लेबल पे कलेक्टर का नाम, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, वो सारी बातें लिखी रहती हैं।
और उसका कुल लिखा रहता है। ये बात आप याद रखिएगा हर्बेरियम पे। हर्बेरियम में डाइड प्लांट पार्ट्स हैं, ठीक। और ये जो हमारा हर्बेरियम के बाद हम लोगों ने देखा था म्यूज़ियम या वन उपवन जो देखा, उपवन में आपके कहिए कि भाई जीवित जीव हैं, जंतु रखे गए, ठीक है। और बॉटनिकल गार्डन में आपने जीवित पौधे उगाए हैं, जीवित पौधों को पहचान के लिए उस पर लेबल लगा दिया, उस पर उनका इंग्लिश नाम लोकल नेम और बॉटनिकल नेम है और कुल है, डिटेल है उसकी। तो ये बातें होने के बाद अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कुंजी को। यह एक अन्य साधन सामग्री है तो टेक्सोनॉमिकल एज में वर्गीकी के सहायता कर रहा है, जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित पौधों और प्राणियों की पहचान में किया जाता है। इसके उपयोग करके हम पौधों और प्राणियों की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। तो आधार क्या है? समानता तथा असमानता के आधार पर यह कुंजी विप्रयासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों में होते हैं, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। तो विप्रयासी लक्षण क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग, दिन और रात। विप्रयासी लक्षण का मतलब एक लक्षण बिल्कुल अलग, एक लक्षण बिल्कुल अलग, एक इस छोर पे तो एक इस छोर पे, गंगा के। तो दिन रात, ठीक, काला सफ़ेद, सुबह शाम, चंद्रमा सूरज की बिल्कुल विपरीत लक्षण होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम छोर पे होते हैं, अलग एकदम बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग, विप्रयासी, जो प्रायः जोड़ों को, तो आपका बुढ़ा और कहिए कि बच्चा, तो बिल्कुल ये प्रायः जोड़ों में हो, और ये जोड़ों में होते हैं, ये लक्षण जोड़ों में है, जिनको हम लोग युग्मित कहते हैं, के आधार पर हम पहचान करते हैं। तो भैया एक आपका स्टेटमेंट जो एक कथन है, दो इसमें यह कुंजी विप्रयासी लक्षण की हमने बोला कि इसमें स्तन ग्रंथियां हैं, और दूसरा हमने स्टेटमेंट दिया कि इसमें स्तन ग्रंथियां नहीं हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां नहीं हैं। तो आप इन दोनों में से एक ही चीज़ तो होगी जिसका हम आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं, क्या उसमें स्तन ग्रंथियां हैं या नहीं हैं। और ये देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत लक्षण हैं। तो आपने चुन लिया अगर स्तन ग्रंथियां, तो इसका मतलब है कि ये स्तनधारी जीव है, पहचान हो जाएगी आपको। तो इस तरह से इसमें यह विप्रयासी लक्षण है, दो स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तो उनमें से एक ही कथन सही हो सकता है। तो यह कुंजी विप्रयासी लक्षण बोल रहा, जो प्रायः जोड़ों में होते हैं, जिसे युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। तो अभी जैसे दो विकल्प दिया आपको कि या तो दाएं मुड़ जाओ, आप चौराहे पे खड़े हो, या आप बाएं मुड़ जाओ, तो आप एक ही तरफ जाओगे ना। यू हैव टू चूज ओनली वन, आपको केवल एक को चुनना है भैया, या तो सीधे चले जाओ। हमने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पे आए और इस तरह से, या तो आप गो इधर दिस साइड और दिस साइड, या तो आप इधर चले जाइए या आप इधर चले जाइए, तो आप एक ही को तो चुन पाएंगे, ठीक है ना। ये सीन है, मानिए इधर से जा रहे हो आप स्कूटर लेके अपना, मैं निकला गड्डी लेके, यहाँ पहुँचे, अब आपको या तो इधर टर्न करना है या आपको इधर टर्न करना है। तो ये कुंजी जो है दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता था, दूसरे को मान्यता होती, या तो आप इधर चले जाओगे या आप इधर चले जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधे इधर चले जाओ आधे इधर चले जाओ, शोले के पिक्चर की तरह। ऐसा नहीं कहता आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, ऐसा नहीं होगा। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता। अब ये मार्गदर्शन है आपको, या इधर गो दिस साइड और गो दिस साइड। इधर आप गए कि भैया ऐसा प्राणी जिसमें स्तन ग्रंथियाँ, मैमल्स की तरफ चले गए, ऐसा प्राणी जिसमें स्तन ग्रंथियाँ नहीं है, आप नॉन मैमल्स की तरफ चले गए। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग, जैसे कुल वंश जाति के लिए अलग वर्गीकी कुंजी की आवश्यकता होती है। तो ये 7 आपकी जाति, वंश, कुल, गण, ये जो 7 आपकी है हमारी, कहिए कि ये वर्गीकी की जो संवर्ग हैं, तो हर लेवल के लिए अलग कुंजी की आवश्यकता होगी। तो आपको याद क्या रखना है कि ये कपलेट जोड़ों में होते हैं, युगम में होते हैं, युग्मित कहते हैं, और इसमें से हर एक को हम लोग प्रत्येक कथन जो है मार्गदर्शन है, ये पूछा जाता है आपसे। युग्मित पूछा जाता है और प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का काम करता है, लीड का, ये आपसे पूछा जाता। ठीक है जी, कुंजी की हो गई बात। विस्तृत वर्णन को, अब ये हो गई कुंजी के बाद आगे चलें। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ तथा सूची पत्र अन्य माध्यम है। अब वर्णन को, ये सब तो हो गया। प्रिंटेड मटेरियल क्या है, ये सब तो आपके दूसरी तरह के हो गए। आपके पास प्रिंटेड मटेरियल जो आपको हेल्प करे किसमें, वर्गीकी को साधने में, वर्गीकी साधन का। तो वर्णन जो है, वर्णन को लिख के आप रख लेंगे, प्रिंटेड मटेरियल रख लेंगे। नियम पुस्तिका है, मैनुअल जिसको बोल रहे हैं, मोनोग्राफ है, पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो, एक ही टेक्शन के बारे में विस्तृत जानकारी हो, सूचीपत्र कैटलॉग है।
इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। तो ये किसको कर रहे हैं पहचान करने में, विवरण मिल रहा है। मैनुअल, मोनोग्राफ और सूची पत्र, ये याद रखिएगा। नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ, सूची पत्र, ये साधन है जो छपे हुए साधन है और इससे भी आपको आइडेंटिफाई करने में, स्पीसीज़ को पहचानने में सहायता मिल रही है। फ्लोरा पुस्तकों में किसी वर्ग, किसी क्षेत्र के पौधे और उसके वास स्थान के बारे में जानकारी होती। तो फ्लोरा का सबसे पहले इसने जिक्र किया। फ्लोरा में आपको क्या जानकारी मिल रही है, किसी विशेष क्षेत्र में उग रहे पौधों के बारे में और उनके हैबिटेट, वास स्थान के बारे में जानकारी होती है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की स्पीसीज़ की विशेष सूची भी देता, साथ में उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले जो पौधे हैं उनके बारे में भी बता रहा। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज़ को पहचानने में सहायता मिलती। नियम पुस्तिका हेल्प कर रहा है उस क्षेत्र में मिलने वाली स्पीसीज़ को पहचानने में। और मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सन की पूरी जानकारी होती है। ठीक है जी, मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सन की पूरी जानकारी होती है। कैटलॉग में सूचीबद्ध तरीके से उस क्षेत्र में मिलने वाली जितनी भी जातियां हैं वो सूचीबद्ध करी जाती हैं। कैटलॉग में आपको जंतु और पादप दोनों का जानकारी मिलेगी, जबकि फ्लोरा में केवल आपको पादप की जानकारी मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्लोरा में फिर से समझो आप, फ्लोरा पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधों के बारे में और उसके वास स्थान के बारे में, पौधों की बात जानकारी, वास स्थान की जानकारी और उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज़, और पर्टिकुलर क्षेत्र में किस क्षेत्र में कौन सा पौधा मिल रहा है उस स्पीसीज़ की जानकारी मिल गई। नियम पुस्तिका में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज़ को पहचानने में सहायता मिल रही। मोनोग्राफ से किसी एक टैक्सन की पूरी जानकारी मिल रही है। फ्लोरा में पादप और जंतु जो उस एरिया में मिल रहे हैं उनकी सूचीबद्ध सारणी होती है कि इस एरिया में यहाँ पे ये आपको स्पीसीज जंतु की और पादप की मिल रही है। तो यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर ख़त्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर मैं चालू करूँगा। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय। अगर आखिरी तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन में। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। शुभकामनाएं। धन्यवाद।